मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टुडे हिंदी क्लास। आज हम रीढ़ की हड्डी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत किया गया है। तो उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की शारीरिक और चारित्रिक कमी का वर्णन करती है। शारीरिक व चारित्रिक कमी की ओर संकेत करती है कि उसमें दोनों प्रकार की कमियां हैं। शंकर की थोड़ी सी कमर झुकी हुई है, जिसके कारण कॉलेज में लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। उसे कहते थे कि आपकी बैकबोन भी है या नहीं। दूसरा, शंकर एक बार लड़कियों के कॉलेज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, जिसके कारण उसकी पिटाई हो गई थी। किसके? लड़कियों के कॉलेज के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, जिसके कारण उसकी पिटाई हो गई थी। वो एक नौकरानी के पांव पकड़कर वहां से भागा था। किसके पांव पकड़कर? नौकरानी के पांव पकड़कर वहां से भागा था। नौकरानी के पांव पकड़कर वहां से भागा था। इन सब बातों के बारे में कि वो शारीरिक और चारित्रिक रूप से कमजोर है, शंकर उमा कैसे जानती है? कि शंकर और उमा एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ते थे, इस कारण उमा उसकी इन सारी बातों को जानती है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को किस प्रकार के व्यक्तित्व की जरूरत है? समाज को किस प्रकार के व्यक्तित्व की जरूरत है? तो समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। उमा जैसी लड़की समाज के अंदर होनी चाहिए। गोपाल प्रसाद है, कौन है? गोपाल प्रसाद किसका? वर पक्ष की तरफ से है, ये शंकर के पिता हैं। कौन है ये? शंकर के पिता हैं। गोपाल प्रसाद उमा से उचित अनुचित प्रश्न करता है। कौन से? उचित अनुचित प्रश्न करता है। उचित अनुचित प्रश्न उमा से करता है, जो कि गलत है। तो उमा भी इस पर उसे कह देती है कि आपके बेटे का चरित्र ठीक है, वो शारीरिक रूप से ठीक है। इसके बारे में वो उसको कह देती है कि वो अक्सर लड़कियों के हॉस्टल की तरफ चक्कर लगाता रहता था, जिसके कारण उसकी एक बार वहां पर पिटाई भी हुई थी। तो लेकिन गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए एक सुंदर और कम पढ़ी लिखी बहू चाहता है। कैसी बहू चाहता है? सुंदर बहू चाहता है। और कैसी? कम पढ़ी लिखी। सुंदर और कम पढ़ी लिखी बहू चाहता है। सुंदर और कम पढ़ी लिखी बहू गोपाल प्रसाद चाहता है। उसे अपने बेटे की रीढ़ है भी या नहीं, शंकर जैसे चरित्रहीन झुककर चलने वाले। उमा कहती है कि शंकर जैसा चरित्रहीन झुककर चलने वाला व्यक्ति समाज के विकास में क्या योगदान करेगा? कि झुककर चलने वाला और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति समाज के विकास में, समाज को विकसित होने में क्या योगदान करेगा? उमा का ये कह देना भी सर्वथा गलत है। ऐसा उमा को नहीं कहना चाहिए था। इसके विपरीत उमा एक सुशिक्षित पढ़ी लिखी लड़की है। क्या है? सुशिक्षित पढ़ी लिखी लड़की है, जिसकी समाज को जरूरत है। वो समाज की कुरीतियों और रूढ़ियों को, समाज की रूढ़ियों और कुरीतियों को, समाज की रूढ़ियों और कुरीतियों को वो समाप्त कर देना चाहती है। इसलिए रूढ़ियों और कुरीतियों को समाप्त करने के कारण ही वो चुप नहीं रहती और सारी बातें वो गोपाल प्रसाद को कह देती है। उसे वो स्पष्ट रूप से कह देती है कि रिश्ता करते समय समाज में उमा जैसे व्यक्तित्व का होना जरूरी है। केवल लड़के वालों की ही नहीं, लड़की की भी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। समाज को लड़की की पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के लिखने का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से ये लिखी गई है रीढ़ की हड्डी? इसका प्रमुख उद्देश्य तो यही है कि माथुर जी ने प्रसिद्ध सामाजिक एकांकी है, इनकी
समाज की जो गली सड़ी सी गंदी सी सोच है, जो परंपरा है, उसको पर व्यंग किया है। क्या किया है? उस पर व्यंग्य किया है। समाज ऐसे समाज के ऊपर, गली सड़ी सी गंदी सी सोच वाले समाज के ऊपर कवि ने व्यंग किया है। लेखक ने गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए कम पढ़ी लिखी और सुंदर बहू चाहते हैं। कैसी गोपाल प्रसाद कैसी बहू चाहता है? सुंदर और कम पढ़ी लिखी, सुंदर और कम पढ़ी लिखी। कम पढ़ी लिखी बहू गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए चाहता है। बस वो यही चाहता है, उसे गाना बजाना आता हो, सिलाई कढ़ाई का काम आता हो और घर के काम में पूर्ण रूप से दक्ष हो। घर के काम में पूर्ण रूप से दक्ष हो, उसे अच्छे से करना आता हो। और उसे एक इस बात का भी घमंड है कि उनका बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। कहाँ? मेडिकल कॉलेज में उनका लड़का पढ़ता है। इस बात का भी गोपाल प्रसाद को घमंड है। मेडिकल कॉलेज में उनका लड़का पढ़ता है, इस बात का गोपाल प्रसाद को बड़ा ही घमंड है। वो अपने बेटे की कमियों को नहीं देखता, बल्कि उमा से तरह तरह के प्रश्न पूछता है जो कि ठीक नहीं है। तो इसलिए उमा गोपाल प्रसाद से पूछती है कि क्या आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। इसके बारे में वो उससे क्वेश्चन करती है। तो इस कहानी का उद्देश्य यही था। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र कहेंगे? इस कथा वस्तु के आधार पर हम उमा को ही इस एकांकी का मुख्य पात्र कहेंगे। कौन है मुख्य पात्र इसका? उमा। मुख्य पात्र किसे कहेंगे हम? उमा को। कौन है इसका मुख्य पात्र? उमा। तो कहते हैं हमारे समाज में उमा ही इस एकांकी की मुख्य पात्र है, जिसके माध्यम से लेखक अपने विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है। उमा ही अपने स्पष्ट शब्दों में कहती है कि समाज में लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। कौन? लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। लड़का और लड़की दोनों समाज के अंदर बराबर हैं। दोनों को बराबर का अधिकार चाहिए। लड़की को भी पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। एक पढ़ी लिखी लड़की अपने को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी शिक्षित करती है। वो पढ़ लिख कर नौकरी ही नहीं करती, बल्कि पढ़ लिख कर वो अपना पैसा लेकर उद्योग भी चला सकती है। क्या कर सकती है? वो नौकरी कर सकती है, पढ़ लिख कर नौकरी कर सकती है, परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती है और पैसा उधार लेकर, आर्थिक सहायता लेकर वो अपना उद्योग भी चला सकती है। आर्थिक सहायता लेकर अपना उद्योग भी चला सकती है, अपना उद्योग चला सकती है। तो हमें उमा जैसी लड़की की जरूरत है जो पढ़ी लिखी हो और वो घर की चार दीवारी में, दूसरा और उसने क्या बताया कि घर की चार दीवारी में बंद करके हमें लड़की को नहीं रखना चाहिए। नारी को कहाँ बंद करके, अपना बंदी बनाकर या चार दीवारी में बंद करके, चार दीवारी में बंद करके लड़की को नहीं रखना चाहिए। तो विवाह जैसे अवसर पर लड़की की राय, पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। विवाह जैसे अवसर पर लड़की की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। किसका? पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। हमारे माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो उनको पसंद आया है, जो उनको सही लग रहा है, वो सारा सही है। इसमें भी लड़की की भी राय ले लेनी चाहिए। तो अगर हमारे समाज में इन शर्तों के आधार पर, जैसे कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद शर्त रख लेते हैं कि कम पढ़ी लिखी लड़की हो, सुंदर हो, उसे बस इतना ही घर का काम करना आता हो, उमा जैसी लड़की की शिक्षा को दबा दिया जाए, तो ऐसा अगर सोचा जाए तो क्या इन शर्तों के आधार पर किया गया विवाह संपन्न रह सकता है? नहीं। इन शर्तों के आधार पर किया गया विवाह अधिक समय तक नहीं टिक सकता। क्या नहीं हो सकता? अधिक समय तक टिक नहीं सकता। उसके लिए हमें आगे आना होगा, उसमें भी अपनी राय को शामिल करना होगा। अधिक समय तक नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता।
ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। इनको हमने करना, लर्न भी करना है और राइट भी करना है। धन्यवाद।